माइंड इज़ जस्ट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। तो अगर मेरा जिस्म सही नहीं रहेगा तो मेरा ब्रेन भी सही नहीं रहेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मुझे 8 घंटा सोना है, मुझे काम भी करना है, मुझे तफरी भी करनी है, मुझे घर पे भी रहना है, तो मुझे अगर मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं करूँगी तो ये नहीं होगा मुझसे। मगर हम जब झगड़े करते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें देखना है कि हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स ना दें कि सारे मर्द ऐसे होते हैं, सारे आदमी ऐसे होते हैं, सारी सास ऐसी होती है, सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हमें तुम्हारी पूरी ख़ानदान ऐसा है, तुम्हारी पूरी फैमिली ऐसी है। ये जो हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स बोलते हैं ना, तुमने मेरे को कभी खुश नहीं रखा, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को झूठ कह रहे हैं। ऑल राइट, तो मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, मतलब मैंने MBBS किया है, फिर साइकाइट्री की ट्रेनिंग करी है और काफ़ी सालों से कर रही हूँ। तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ अभी, डोंट वरी। और ऑफ कोर्स फैमिली फ़र्स्ट जो हमारा इदारा है वो, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ ज़्यादा काम, मैं सिर्फ एडवाइस देती हूँ, चली जाती हूँ, है ना। मैं बहुत कम काम करती हूँ, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। मगर वो बात कर रहे थे, बता रहे थे वो ट्रेडमार्क वगैरह का, तो मुझे वो सब याद आ रहा था कि लोगो कैसे बनाया हमने, वो जो टैगलाइन है वो कैसे लिखी हमने, और हम कैसे मिलके सब बातें कर रहे थे। तो यहाँ आके मेरा भी बहुत अच्छा मेंटल हेल्थ हो गया, क्योंकि आई रिमेंबर्ड ऑल ऑफ दोज पास्ट मेमोरीज कि अरे इतना हमने अच्छे से, इतना मज़ा आया अच्छा काम करने में। तो बेसिकली वही है कि हम इंशाल्लाह हम या तो शादीशुदा हैं या तो हम शादी करेंगे इंशाल्लाह, तो अच्छा काम है, मगर साथ में लाइफ में मज़ा भी आना चाहिए। इसीलिए आज का टॉपिक मैंने ये सोचा कि अगर हम ये देखेंगे कि कैन यू स्टार्ट द स्लाइड शो प्लीज़? इफ़ यू हैव अ क्लिकर आई डोंट माइंड यूजिंग इट, बट अदरवाइज आई जस्ट कीप सेइंग नेक्स्ट, नॉट अ प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट। तो मैं ना बहुत बातें करती हूँ और मैं घड़ी भी नहीं पहनती, तो कौन मुझे बताएगा जब आधा घंटा हो जाएगा, तो है ना। अगर मैंने देखा नहीं ना, यहाँ आके बता देना प्लीज़, वरना स्पेशली ये टॉपिक पे तो मैं 6 घंटा बात कर सकती हूँ, और 6 घंटा तुम्हारे पास है नहीं। जस्ट बिकॉज मैंने कह दिया है कि सो सकते हो डजंट मीन कि मैं सुला दूँ, है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज़। तो अच्छा, हाँ नेक्स्ट। ये एक्चुअली मैं ऐसे ही हूँ, मैं बहुत बातें करती हूँ, तो इसीलिए वो, और जो भी मेरे फ्रेंड्स या जो कलीग्स हैं, जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, जब वो देखते हैं ना, उनको लगता है स्पेशली मैंने डिज़ाइन करवाया या मैंने बनवाया, क्योंकि उनको लगता है हाँ तू तो ऐसी ही है। नेक्स्ट। ओके, तो जब हम कहते हैं ना कि अच्छा शादी, अपना रिश्ता, अपना घर, अपनी गृहस्थी, तब हम ये देखते हैं कि हाँ, हम बोलते हैं कि ना पार्टनर, स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सही है। इन लॉज अच्छे होने चाहिए, हाँ वो भी सही होने चाहिए, अच्छे हैं। बच्चे भी अच्छे होने चाहिए, सही है, अच्छे तो होने चाहिए। फ्रेंड्स भी अच्छे होने चाहिए, हाँ सब कुछ अच्छे होने चाहिए। मगर अगर हम अच्छे नहीं हैं तो कोई मतलब नहीं है ये सारी चीज़ों का, सही है ना। अच्छे से मुराद ये नहीं है कि हम इंसान गलत हैं या हम बुरे हैं। अच्छे से मुराद ये भी है कि हम खुशहाल हैं, हम सेहतमंद हैं। सेहतमंद का मतलब ये नहीं है कि हाँ हम मैराथन भाग रहे हैं, पर सेहतमंद का मतलब है कि हाँ हेल्थ ऑफ एवरी काइंड, चाहे वो हम जिस्मानी कह दें, हम जहनी कह दें, हम रूहानी कह दें, हम फाइनेंशियल हेल्थ कह दें, तो वी ऑल्सो हैव टू बी गुड। और अगर मैं ही खुश नहीं हूँ, या मैं ही अच्छी नहीं हूँ, या मैं ही हेल्दी नहीं हूँ, तो चाहे मेरे पास ये सारे लोग अच्छे क्यों ना हो, मुझे दिखेंगे ही नहीं। मुझे या तो उनकी वैल्यू नहीं समझेगी, या तो वो जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं समझेगा, तो मैं उनको अप्रिशिएट भी नहीं कर पाऊँगी। तो अल्लाह ने की तरफ से जो मुझे नवाजा जाएगा, वो भी मैं उसको भी मैं देख ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो दिमाग पे ना एक तरह से पर्दा पड़ जाता है, सब कुछ नेगेटिव ही दिखता है। तो मतलब इंटेलेक्चुअली समझ में आता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, मगर नहीं, कुछ ठीक नहीं है, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये बात हो गई कि रियलिटी है कि भैया ये तो काला रंग है, हम बोल रहे हैं नहीं मुझे लग रहा है शायद वाइट है। तो मेंटल हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो हम जब बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह, हम कहते हैं, वो जब हम बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, हम कहते हैं रियलिटी बेस्ड, कि वो सच्चाई देखो।
अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव कहती रहूँगी तो वो होता है ना, वो हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर शेर आएगा तुम्हारे सामने तो तुम या तो फ्लाइट हो जाएगा, या तो फ्राइट हो जाएगा, या तो फ्रीज़ हो जाएगा, वगैरह वगैरह। मगर अगर मैं हम पॉजिटिव भी थिंकिंग बहुत सारी करूँगी तो मुझे लगेगा शेर थोड़ी ना खाएगा मुझे। शेर को तो मैं जैसे ना हम बिल्लियों को बोलते हैं आ जाओ बच्चा, अच्छे से करूँगी तो मैं खा जाएगा ना शेर मुझे। तो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि हमेशा बस अच्छा ही सोचो, अच्छा ही दिखो। पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब है कि रियलिटी देखो। पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब है, जब हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, इसलिए नहीं कि नेगेटिव थिंकिंग करनी नहीं है, इसलिए कि अगर नेगेटिव थिंकिंग हो रही है तो हम साथ में पॉजिटिव थिंकिंग भी करेंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए। क्योंकि अगर कुछ अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है। अब मैं बोलूँगी नहीं अच्छा नहीं है फिर भी मुझे अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हाँ, तवक्कल तो अल्लाह तो सही है, अच्छी बात है, हम सब्र भी करते हैं, हम ये भी यकीन करके चलते हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। मगर इसका ये मतलब नहीं है जो हुआ वो अच्छा हुआ। जैसे अगर मैं फेल हो गई 10th स्टैंडर्ड में, सपोज़ मैं नहीं हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे पास हो गई पता नहीं मुझे, मगर मैं नहीं हुई। अगर मैं फ़ेल हो जाती 10th में तो मिठाई तो नहीं बांटूंगी ना कि ये अच्छा है क्योंकि हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं। नहीं, हाँ, तवक्कल कर रहे हैं कि हाँ इससे मैं क्या सीखूँ, इससे मेरी लाइफ में क्या शायद चेंज आए, मैं क्या, मेरी लाइफ यहाँ चली जाती मैं वहाँ भी चली जाऊँगी शायद, वो पॉजिटिव थिंकिंग है। तो पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ बुरा नज़र ही ना आए। क्योंकि हमारे पास, मैं इसलिए बोल भी रही हूँ ये सब कुछ क्योंकि हमारे पास आते हैं लोग कि हाँ पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग बोल बोल के परेशान कर दिया सब लोगों को, और जो जुल्म कर रहे हैं फिर भी वो उन्हें दिख नहीं रहा है। तो कहते हैं ना टॉक्सिक पॉजिटिविटी, हाँ सुना होगा लोगों ने, इंस्टाग्राम वगैरह तो होता ही है हमारे पास। हाँ ठीक है, तो हमें अपने पे काम करना है क्योंकि हमारे पावर में क्या है। मैं तुम्हें नहीं बदल सकती, मैं सिचुएशन भी नहीं बदल सकती, मैं अपने आप को भी एक हद से ज़्यादा नहीं बदल सकती, मगर मैं इस सिचुएशन का, तुम्हारा, मेरा करूं क्या वो मैं बदल सकती हूँ। तो मैं बोलूँगी मेरी सास ऐसी तो क्या करूँ उसका, मेरी सास ऐसी तो ऐसी, मेरा हस्बैंड वैसा, हाँ ठीक है हस्बैंड वैसा तो वैसा। तो इसका ये मतलब है कि मैं रोती बैठूँगी और मैं कहूँगी जब तक सास नहीं बदलेगी, हस्बैंड नहीं बदलेगा, मैं तो दुखी आत्मा ही रहूँगी। तो फिर तुमने चूज़ किया ना फिर वो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सास अच्छी नहीं है तो अच्छी कहो, या हस्बैंड में जो तकलीफ़ें हैं उसको पूरा ही नज़रअंदाज करो, मगर मैं ये कह रही हूँ कि अपने आप पर फोकस करो क्योंकि वहाँ तुम्हारा असली पावर आएगा। और इसीलिए मैंने कहा है कि अगर तुमने सेल्फ केयर किया है, अपना केयर किया है, तो इंशाल्लाह तुम्हारी जो शादीशुदा ज़िंदगी है या जो भी रिश्ते हैं तुम्हारे, चाहे हस्बैंड के साथ हैं, ख़ुद के माँ बाप के साथ हैं, इन लॉज के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, वो इंशाल्लाह अच्छे ही गुजरेंगे। नेक्स्ट प्लीज़। तो सेल्फ केयर, नेक्स्ट प्लीज़। सेल्फ केयर में है क्या, है ना, एक तो हमारी लाइफस्टाइल होती है, खाना पीना सोना हाजमा सही होना चाहिए, हर डॉक्टर वो कहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी में है, सही है, तो ब्रेन और बॉडी अलग नहीं है। और जो हमारा माइंड होता है ना, मतलब हम ऐसे नहीं बोलते हैं, मगर वो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं माइंड अलग है ब्रेन अलग है टाइप्स, ऐसा है नहीं। माइंड इज़ जस्ट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। तो अगर मेरा जिस्म सही नहीं रहेगा तो मेरा ब्रेन भी सही नहीं रहेगा। अगर मुझे हाइपोथायरॉयड है, हाइपोथायरॉयड आर गोइंग टू हैव डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अगर मुझे पीसीओडी है तो पीसीओडी का एक एंगल मेंटल हेल्थ तो प्रॉब्लम है ही, कभी ना कभी कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स होने वाले हैं, वो बायोलॉजिकल है। तो इसलिए मुझे मेरा लाइफस्टाइल सही रखना है। अगर मुझे 8 घंटे सोने की नींद चाहिए, वो मैंने नहीं बनाया है, वो अल्लाह ने बनाया है। मेरी फ्रेंड 6 घंटे सोती है एंड शी इज़ फ्रेश। मैं अगर 6 घंटे सो के उठूँ तो ऐसा है कि मैं बस 2 ही घंटे सोई। तो मुझे अगर 8 घंटे की ज़रूरत है तो है, अब मैं किससे जाके लड़ूँ? नहीं, मैं तो 6 घंटे सोऊंगी। हाँ, तो फिर मेरा नहीं चलेगा ना भेजा, है कि नहीं? तो भेजा नहीं चलेगा मतलब चिड़चिड़ापन होगा, अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो फोकस नहीं हो पाएगा, याद नहीं कर पाऊँगी, काम नहीं होगा। और मतलब अगर नेचुरली अगर मैं मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है तो मैं कहाँ किसी से राज़ी खुशी किसी के साथ रिश्ते भी बनाऊँगी और निभाऊँगी और वगैरह वगैरह, कुछ नहीं होगा।
दूसरे दिन मैं फिर कम सोऊंगी, तीसरे दिन मैं फिर कम सोऊंगी, तो उसके बाद इट्स गोइंग टू टेक अ टोल ऑन माई बॉडी। और आजकल स्पेशली जब स्टूडेंट्स होते हैं या जो नौकरी याफ्ता लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम सैटरडे संडे सोते हैं। तो तुम जो स्लीप डेफिसिट पूरे हफ्ते का निकाल रहे हो, वो सैटरडे संडे पूरा नहीं होता। दैट्स नॉट हाउ आवर बॉडी वर्क्स। तो अगर तुम्हें 8 घंटे की नींद चाहिए तो चाहिए। तो हम नींद से शुरू करते हैं, क्योंकि नींद नेमत है। नींद में बहुत कुछ होता रहता है हमारे बॉडी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जागते टाइम पे नहीं होगा। तो नींद से शुरू करना है। अगर मेरे को इतने बजे सवेरे उठना है, मतलब मुझे इतने बजे रात में सोना है। हाँ, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग टू हैव टू स्टार्ट स्लीपिंग बाय 9:30 10। दैट इज़ अनहर्ड ऑफ, है ना? मगर अगर है तो वी हैव टू स्टार्ट देयर। अब बस हम वही बातें कर रहे थे कि कौन कितना पानी पीता है, मैं ज़्यादा पीती हूँ, तुम कम पीते हो, याद करके पीना पड़ता है। आजकल लोगों को ऐप्स होते हैं, वो लोग याद दिलाता है ऐप, पानी पियो, हाइड्रेट वगैरह वगैरह। मगर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर ऐप की ज़रूरत पड़ रही है, लगा लो, है ना? मेरा फ़ोन भी बीच बीच में बोलता रहता है, क्योंकि मैं देर से सोती हूँ, देर से जागती हूँ, तो मेरा फ़ोन बोलता रहता है, मे बी यूज़ दिस ऐप, स्लीप अर्ली। जबकि मैं ऐप यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो फिर भी बोला जा रहा है। दैट्स व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, इजंट इट? तो आई हैव टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। आई थिंक वी ऑल्सो हैव अ गायनेकोलॉजिस्ट कमिंग इन लेटर। आई एम श्योर वो भी ज़्यादा इस पर तवज्जो देंगी, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक सो मच अबाउट इट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मुझे 8 घंटा सोना है, मुझे काम भी करना है, मुझे तफरी भी करनी है, मुझे घर पे भी रहना है, तो मुझे अगर मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं करूँगी तो ये नहीं होगा मुझसे। इम्पॉर्टेंट फॉर मी। अगर मेरे को 10 दिन हो गए ना और मेरे को वो आधा दिन या 1 दिन नहीं मिला जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अरे आई फील लाइक द वर्स्ट, ऐसा मैं बेचारी अबला नारी वाला सिचुएशन हो जाता है मेरा। सो आई हैव टू डू टाइम मैनेजमेंट, वरना जो मुझे अच्छा लगता है मुझे करने का टाइम नहीं मिलेगा, विच इज़ डूइंग नथिंग। दैट्स एन इन्वेस्टमेंट इन माई सेल्फ। आई एम नॉट बींग लेजी एट दैट टाइम। मैं कहती हूँ लोगों को मैं लेजी हूँ, बट एक्चुअली वो ना, दैट्स लाइक अ चाइल्डहुड हैंगओवर। बट मैं लेजी नहीं हूँ। देखो ना, आ गई ना अहमदाबाद, तो अगर ये लेजी होती तो आती क्या? नहीं आती ना। हाँ, तो the reason I'm saying this also is not because of anything else, because the way I speak to myself about myself is important. इंसान सबसे ज़्यादा बातें इंशाल्लाह अल्लाह से, मगर इंसान सबसे ज़्यादा बातें अपने आप से करता है। इंसान सबसे ज़्यादा हैंग आउट अपने साथ रहता है। तो इफ़ आई एम नॉट समबडी दैट, अगर इफ सपोज इफ आई एम हैंगिंग आउट विद समबडी हु इज़ अनदर पर्सन हु इज़ लाइक मी, speaks badly, negatively, I don't want to hang out with this person. I don't want to listen to her or him. तो ये मुझे याद रखना चाहिए कि I hang out the most with myself. I speak the most to myself. तो I have to be that person that I want to hang out with also, ना? तो जब हम ऐसे सोचते हैं ना, तो वो सेल्फ केयर, सेल्फ टॉक, बी नाइस टू योर सेल्फ, बी कंपैशनेट टू योर सेल्फ आसान हो जाता है, राइट? अगर शुरू में नहीं हो रहा है आसान, तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड होती यहाँ पे तो मुझसे क्या कहती? माई बेस्ट फ्रेंड माशाल्लाह इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, शी इज़ अ जेन्युइनली जेनरस काइंड पर्सन, बट शी इज़ ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड, शी लव्स मी। तो वो मुझे कभी गलत नहीं बोलेगी, राइट? मगर वो जिस तरह बोलेगी मुझे, अगर मैं कुछ उल्टा सीधा कर भी रही हूँ, वो एक एहसास से बोलेगी। तो अब वो रहती नहीं यहाँ पे, वो यूएस में है, मेरी तो बातें भी नहीं होती, उसके बीवी बच्चे, हस्बैंड, मेरा काम, टाइम जोन्स, मगर अभी भी मैं पूछती हूँ, हाँ वो होती ना तो मुझे ऐसे कहती। सो दैट ऑल्सो सेट्स अ स्टैंडर्ड। वरना अगर मैं अपने ऊपर छोड़ देती तो मैं तो बोलती ना अपने आप को, मैं तो लेज़ी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। हाँ मैं हूँगी, क्योंकि मतलब सब लोग उतने ही पानी में हैं, यू नो। मगर इसका ये मतलब नहीं है दैट आई हैव टू hate on myself और I have to dumb down on myself और I have to talk down to myself. ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि हर लिविंग बीइंग जो अल्लाह ने बनाया उसे कंपैशनेटली बिहेव करो। मैं भी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया ना मुझे, तो कंपैशनेट होना चाहिए ना सेल्फ के लिए। हाँ, so you just have to do what Allah says, that's it, right? So I can't be nasty to myself. So टाइम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, लाइक आई सेड, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू एवरी थिंग, बट आई ऑल्सो कैन नॉट डू 2 थिंग्स एट द सेम टाइम। क्योंकि स्पेशली विद समबडी लाइक मी, जिसको
अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, अगर जब मैं वो मल्टीटास्क करने लगूंगी, ना मेरा ये होगा ना मेरा वो होगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो आई रियली हैड टू टीच माई सेल्फ कि बाबा कैसे वन थिंग एट अ टाइम करना है। एंड स्पेशली औरतों को वन थिंग एट अ टाइम करना मतलब बहुत लगता है कि अगर ऐसा करने बैठे तो कुछ होगा ही नहीं दिन में, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना, ओ विमेन वेयर सो मेनी कैप्स एंड सो मेनी हैट्स। मगर हम कहते हैं बैचिंग करनी है। जैसे अगर मैं पेशेंट से बात कर रही हूँ तो पेशेंट से बात करते करते मैं वो अपने नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि पहले मैं करती थी कि पेशेंट से बात कर लो फिर बाद में नोट्स बनाओ, तो वो नोट्स तो बनते ही नहीं थे कभी। तो आई कैन डू बैचिंग, आई डोंट हैव टू डू मल्टीटास्किंग। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो हाँ, एक साथ 2 चूल्हे पे अलग अलग चीज़ें बन सकती हैं। एक जगह रोटी बनेगी तो एक जगह चावल चढ़ा सकती हूँ मैं, इसको हम कहते हैं बैचिंग। मैं रोटी भी बना रही हूँ, चावल भी चढ़ा रही हूँ, बच्चे का होमवर्क भी करा रही हूँ, नहीं होगा। ना बच्चे को लगेगा कि तुम तवज्जो दे रहे हो, और वो चावल तो जल ही जाएंगे, फिर तो अच्छी खासी सांस भी बिगड़ जाएगी, है ना। तो वाई सिंपली सो नो मल्टीटास्किंग, ठीक है। मेरा तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है कि अगर मुझे मेरी फ्रेंड से भी बात करना होता है ना, मैं अपने टू डू लिस्ट पे लिखती हूँ कि आज ना रूपाली को फ़ोन करना है, आज ना सबिहा को बोलना है, ये नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। और मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं, मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, मैं बहुत प्यार मोहब्बत करती हूँ उनसे, एंड आई नीड देम। नहीं तो वेंट किसको करूँगी, है ना। और एक को सुनाने से थोड़ी ना चलता है कि नहीं, उसको कुछ और सुनाना है, इसको कुछ और सुनाना है, ताकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और सब कुछ भड़ास निकल जाए। तो फ्रेंडशिप्स भी मेंटेन करनी पड़ती हैं, सही है ना। एंड लाइक आई सेड, आई वांट एवरीथिंग इंक्लूडिंग वॉचिंग के ड्रामाज। तो जैसे मुफ्ती साहब कह रहे थे, आई लव यू बोलना नहीं आता है तो कोरियन में भी बोला जा सकता है। अब तो हमें वो भी लैंग्वेज आ गई है, आ गई कि नहीं आ गई, किसी सबको पता है कि कोरियन में आई लव यू कैसे बोलते हैं, है कि नहीं। हाँ, एनीवे, सो जब हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं उसके साथ हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रहता है। एंड जाहिर सी बात है, ये सब कुछ होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंशाल्लाह से, राइट। शुरू में ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ये तो एक्स्ट्रा काम हम कर रहे हैं, मगर एक्चुअली ऑफकोर्स शुरू में लगेगा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना। जैसे पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं ज़्यादा टाइम लगता है, रिविजन में कम टाइम लगता है, तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्लीज़। तो ये करना कैसे है ना, कि हम इमोशनल मैनेजमेंट करेंगे कैसे। मगर उससे पहले हम लेट्स डू अ क्विक चेक और सेल्फ चेक कि अभी जो हमने बातें करी, टाइम मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, तो व्हाट एम आई डूइंग राइट अपने लाइफ में, लाइक बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरियाज मेरा टाइम मैनेजमेंट ऑन कैसा है। ओके, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट मैं कर रही हूँ कि नहीं, लाइफस्टाइल कैसा है। तो यू हैव टू डू अ सेल्फ चेक। और जो सेल्फ चेक है ना, हमें हर थोड़े दिन करना है। मैं क्या सही कर रही हूँ, मैं क्या कहाँ गलत कर रही हूँ अपने लिए। ऐसे नहीं कि ओ माय गॉड मैं तो कैसी बुरी औरत हूँ, नॉट एट ऑल। मैं सो रही हूँ बराबर, मैं खा रही हूँ बराबर, मैं पानी पी रही हूँ, मैं विटामिन खा रही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं दोस्तों से मिल रही हूँ, मैं घर संभाल रही हूँ, मैं नहीं डांट रही हूँ मेरी कुक को, वगैरह वगैरह। एंड किस चीज़ में क्या इम्प्रूव हो सकता है। जैसे मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट, मैंने कहा मुझे सब कुछ करना है, जाहिर सी बात है 24 घंटे में तो सब कुछ होगा नहीं। तो अभी मेरे नेव्यू को मिलना था मुझसे, मैंने कहा बच्चा ये हफ्ते में मुझे टाइम नहीं, मैं अगले हफ्ते मिलती हूँ तुमको। तो प्रायोरिटाइज अलग करना पड़ता है। ऐसा होगा कि अच्छा कुछ दिन मैं नहीं मिल पाऊँगी दोस्तों से, मगर मैं को याद रख के मैं अगले 2 हफ्तों के बाद या अगले महीने दिन मैं सबको मिलूँगी। तो वो प्रायोरिटीज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हमें शिफ्ट करनी होती हैं, है ना। तो क्योंकि सब कुछ ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है बोलो, कुछ भी गैर ज़रूरी नहीं है। और मुझे तो सब चाहिए, सही है कि नहीं। अगर मेरे दोस्त होंगे तो मेरे लिए दुआ करेंगे ना। अम्मी को भी मस्का पॉलिश लगाना पड़ता है दुआ करने के लिए, मगर दोस्त ज़्यादा होंगे तो और ज़्यादा लोग दुआ करेंगे। तो अगेन, तो दैट वे। एंड वन थिंग वेरी गुड अबाउट विमेन इज़ कि हम कभी ना, हम ये नहीं सोचते हैं कि सब कुछ हमको ही करना है, हम मदद मांगते हैं। बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये जो हमारा एक किस्म का नेचुरल इंस्टिंक्ट है, क्योंकि हम जो औरतें हैं हम ना कम्युनिटी बनाते हैं, हम अपने सर्कल्स बनाते हैं, हम अपने ग्रुप्स बनाते हैं, तो ये जो हमारा ये है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट एक क्वालिटी है जो हमें बंद नहीं करना है। और अगर मैं किसी से मदद मांगूंगी तो वो अच्छा होगा मेरे लिए, सही है, क्योंकि वो काम जल्दी हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, काम भी अच्छे से हो जाएगा, टाइम पास भी हो जाएगा, तो इसलिए ठीक है ना। नेक्स्ट प्लीज। तो इमोशनल मैनेजमेंट, चाहे हम कोई भी इमोशंस बोल दो, चाहे मुझे गुस्सा आ रहा है, चाहे मुझे उदासी हो रही है, चाहे मैं खुश हूँ, इम्पॉर्टेंट है, सबको सीखना पड़ता है। सिर्फ उन लोगों को नहीं सीखना है जिनको डिप्रेशन एंजाइटी है, ये सबको सीखना है। हम बच्चों को बोलते हैं गुस्सा मत करो, हम बच्चों को हमें ये बताना है कि बच्चा जब गुस्सा आए तो क्या करो, क्योंकि अल्लाह ने अगर हमें इमोशंस दिए हैं तो वो हमारे लिए अच्छे हैं। अगर मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा तो तुम मुझ पे जुल्म भी करोगे तो भी मैं सहती रहूँगी, फिर अल्लाह को जाके मुझे जवाब देना पड़ेगा कि मैं क्यों सही जुल्म। अगर मैं बिल्कुल भी ज़िद्दी नहीं रही तो मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ूँगी 5 वक्त की। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना क्या आसान बात है? नहीं नहीं, स्टबर्ननेस लगती है, मैं तो पढ़ूँगी, राइट। सो दैट वे। नेक्स्ट प्लीज़। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है और मैं इन लोगों को बता रही थी कि मुझे लगता है ना ये भी बताना चाहिए, वो भी बताना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, तो आई एम गोना स्किप थ्रू अ लिटिल बिट। और अगर कोई क्वेश्चंस होंगे या कुछ नहीं समझा या ज़्यादा कुछ इलैबोरेट करना है तो इंशाल्लाह हम तब करेंगे। एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब क्या? किसी को पता है एक्टिव लिसनिंग मतलब क्या? गेस। हम बहुत बोलते हैं, हमें सुनना भी है ना। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा बच्चा ये बोल रहा है, हमारे माँ बाप ये बोल रहे हैं, हमारा हस्बैंड वो बोलेगा या हमारी फ्रेंड ये कहेगी, मगर हमें उस वक्त उस इंसान को सुनना है, राइट, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। अगर हम इंसान हैं, अगर हम एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे तो हमें वो कनेक्ट नहीं फील होता। और अगर मुझे लग रहा है कि तुम नहीं सुन रहे हो मेरा, तो मुझे कनेक्ट नहीं फील होगा, फिर जाहिर सी बात है मैं अपसेट रहूँगी। अगर तुम्हें लगेगा कि मैं नहीं सुन रही हूँ, अगर ये बोल रही है आधा घंटा हो गया और मैं तो बोले जाऊँ, तो उसको लगेगा मैं उसका नहीं सुन रही हूँ, तो उसे भी बुरा लगेगा। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे खुद के इमोशनल मैनेजमेंट के लिए। क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा सुन रही हूँ तो तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है, मैं तुम्हारा सुन रही हूँ तो मेरा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मुझे क्लैरिटी है कि तुम बोल क्या रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कम होंगी और तुम मुझे पसंद करोगे क्योंकि मैं तुम्हें सुन रही हूँ। हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमारा सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे सारे फ्रेंड्स चुपचाप हैं, कम बोलते हैं और मैं बोलती हूँ, नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत बोलते हैं, कभी मैं सुनती हूँ उनका, कभी वो मेरा सुनते हैं, ठीक है ना। मगर दोस्त फ्रेंड्स ना जो कम बोलते हैं और सुनते ज़्यादा हैं, वो हमें बहुत पसंद आते हैं। एनीवे, तो हमें ना एक चीज़ होती है, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। कि अगर मुझे किसी ने थप्पड़ मारा तो मैं इमीडिएटली अगर उसको वापस से थप्पड़ मार दूंगी तो वो रिएक्शन होता है। अगर मैं सोचूंगी कि अब क्यों मारा, क्या मारा, कैसे मारा और अब मैं क्या करूं, उसका वो रिस्पॉन्स होता है। तो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन अडल्ट, हमें रिस्पॉन्ड करना है। हम बच्चे नहीं हैं कि अभी हमारा इख्तियार नहीं है हम पर, है ना। तो ये कैसे करना है वो भी, मतलब उसका ये पूरा वर्कशॉप हो जाता है। मगर हमें जो भी करना है, चाहे हमें सुनने की आदत डालनी है, चाहे हमें रिस्पॉन्ड करने की आदत डालनी है, वो एक आदत होगी। यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर मुझे लगता है कि हाँ आई एम नॉट अ काइंड पर्सन, मैं बहुत ज़्यादा काइंड नहीं हूँ, मगर मुझे होना है काइंड, तो मैं इंटेलेक्चुअली मुझे समझ में आता है कि हाँ ना, आई शुड बी काइंड, वो अच्छा है, तो उसको मैं काइंडनेस प्रैक्टिस करूँगी। बहुत मर्तबा कोशिश करके, ख़याल से, कॉन्शियसली आई प्रैक्टिस काइंडनेस। थोड़े दिन के बाद वो इंस्टिंक्चुअल हो जाएगी, थोड़े दिन के बाद वो अपने आप में काइंड हो जाऊंगी इंशाल्लाह से। तो हम जब इस्लामिक साइकोलॉजी की बातें करते हैं, हम बेसिस हमारा ये रहता है अच्छी आदतें। तो मतलब ये है कि जब हम कोई बार बार चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है
उसकी जो हार्ड वायरिंग होती है हमारे ब्रेन की, उस तरह हम बदल सकते हैं। तो हम ये जो कहते हैं मैं तो ऐसी ही हूँ, नहीं, हम ऐसे ही नहीं हैं। like I said, I can't change everything about myself, मगर मैं अपनी आदतें बदल सकती हूँ। कि अगर तुम गिरे तो मैं पहले शायद हंसती थी कि अरे कितना फ़नी है, गिर गई, मगर अब मैं काइंडनेस प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो अब तुम गिरोगे तो मैं थोड़ा सा हंसूंगी, फिर मुझे याद आएगा अरे नहीं नहीं नहीं, जाके उठा दो उसको, है ना। फिर इंशाल्लाह कल जब अगर तुम गिरोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं हंसूंगी और इमीडिएटली बोलूँगी अरे आर यू ओके, चलो उठ जाओ, मार लगा है, कहाँ चोट लगी है। तो ये धीरे 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 मेरा ब्रेन चेंज होगा। इसीलिए हमसे कहा गया है इल्म आखिर दिन तक हासिल करना है। इल्म तो कोई भी हो सकता है ना, सिर्फ हम जो सूर्य रट रहे हैं वो नहीं है। तो इल्म तो हर किस्म का इल्म है। नेक्स्ट प्लीज। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस, ये ना एक इमोशनल व्हील है, गूगल कर लो मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा, जब हम इमोशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। आई हैव टू रिकग्नाइज कि मैं फील क्या कर रही हूँ, है ना। उसमें हो जाता है व्हाट एम आई फीलिंग। तो सपोज अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है ना, तो मुझे उदास लग रहा है या मुझे गुस्सा आ रहा है। सपोज चलो मैं बोलूँगी तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा फील हो रहा है। उसके साथ साथ मैं बोलूँगी और क्या फील हो रहा है, व्हाट एल्स एम आई फीलिंग। तो गुस्से के साथ साथ शायद मैं उदास हूँ, मुझे तो लगा था ये मेरी दोस्त है, ये मुझे थप्पड़ मार रही है। गुस्से के साथ साथ या शायद मुझे गिल्टी फील होगा, हाँ मैं ही गलत करती हूँ ना हमेशा, इसीलिए मुझे मार रही है। यानी तो गुस्से के साथ साथ खौफ होगा, अरे ये तो मेरा सुनती ही नहीं है, अभी नहीं सुनती है तो आगे चल के तो और भी नहीं सुनेगी। तो हमको ये देखना है व्हाट एम आई फीलिंग, व्हाट एल्स एम आई फीलिंग। तो हमको रिकग्नाइज करना है। हम सिर्फ गुस्से पे हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना, क्योंकि हो सकता है मुझे गुस्सा तो आ रहा है मगर उससे 20% है, और मुझे जो दुख हो रहा है वो 80% है। मुझे हस्बैंड पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो नहीं आया वापस टाइम पर, वो आया भी तो अपने दोस्तों के साथ बैठा, मेरे साथ नहीं बैठा, मगर उसके साथ साथ मे बी आई एम फीलिंग हर्ट। तो अगर मैं सिर्फ गुस्सा करूँगी तुम ऐसे तुम वैसे, उसका मूड ख़राब होगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मगर मेरा भी तो मसला हल नहीं हुआ ना। वो भी बोलेगा अरे ये तो चिल्लाती रहती है, चला जाएगा। मगर वो कि नहीं, वो कैसे बदले और मेरे साथ वक्त बिताए, मुझे जो मुझे चाहिए वो नहीं मिला। सो इसीलिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि मुझे एहसास क्या हो रहा है, और हम जब अगर मुझे कुछ एहसास हो रहा है तो मैं इसको प्रोसेस कैसे करूं। हाँ मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे इतना दुख हो रहा है, मुझे इतना बुरा लग रहा है, मुझे इतना हर्ट हो रहा है, और फिर मैं उसको मैनेज कैसे करूं। अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा है या मैं उदास भी हूं तो मैं उसका बिहेवियर कैसे कंट्रोल करूं। मुझे तो लग रहा है कि मैं उसको बोलूं कि तुम फिर चले गए, तुम ऐसे ही हो, तुम वैसे ही हो, मुझे तो शादी नहीं करनी चाहिए थी तुमसे, तुम तो ज़िंदगी में कभी नहीं बदलोगे। तो वो मुझे जो बिहेवियर है उसको मैं कैसे रोकूं और उसके बजाय मैं क्या करूं। एंड द थर्ड थिंग इज मैं एक्सप्रेस कैसे करूं। तो अगर सपोज मेरा हस्बैंड फिर देर से आया और नहीं बैठा मेरे साथ, नहीं बात की मेरे साथ, तो मुझे क्या बोलना चाहिए उसको। हाउ शुड आई एक्सप्रेस माई सेल्फ। एनीबडी टेक अ गेस, क्या बोलना चाहिए मुझे। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो और ये मुझे चाहिए, है ना, सही है, अच्छी बात है। एक तो उसके एक्शन पर भी हमने बोला कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, और अपना भी नीड सामने रखा, मुझे ये चाहिए, सही है। बट हम इससे ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं जब तुम मेरे साथ टाइम नहीं बिताते हो तो मुझे ये ख्याल आता है कि तुम कोशिश नहीं कर रहे हो हमारे रिश्ते को संभालने की, तो मुझे बहुत दुख भी होता है और मुझे खौफ होता है कि क्या होगा हमारा, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ टाइम बिताओ। तो इससे क्या होता है, हम उसका एक्शन बता रहे हैं कि तुम ये कर रहे हो, और हम अपने आप को नीचा नहीं कर रहे हैं कि प्लीज़ गिव मी सम टाइम,
तो हमें हमेशा वो लगता है कि मैं ही बोलती रहती हूँ, हमेशा मैं ही बोलती रहती हूँ, मैं ही मांगती रहती हूँ। आफ्टर अ पॉइंट हम नहीं बोलते उनको, हम मांगना ही छोड़ देते हैं, हम एक्सपेक्ट ही करना छोड़ देते हैं। वो सही नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान मेरा हो रहा है। हाँ, वो हम बोल सकते हैं, प्राइड भी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और हाँ, एक टाइम के बाद हमको फटीग हो जाता है, हम बार बार नहीं बोल सकते वो सारी चीज़ें, और हम भी ना, हमारी भी इमोशंस मर जाते हैं फिर। मगर हमको वहाँ तक नहीं पहुँचना है, क्योंकि उससे हमारा नुकसान हो रहा है, हमें जो चाहिए हमें नहीं मिल रहा है। जब कुछ होता है, जैसे मैंने कहा इवेंट, वो टाइम पर नहीं आया, मेरे साथ नहीं बिताया टाइम, तो मुझे ख़याल आया ये तो अच्छा नहीं है, इससे तो मेरा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। फिर मुझे फील होता है, या तो मैं उदास होती हूँ, या तो गुस्सा होती हूँ, या तो दोनों। फिर मैं एक्शन करती हूँ, या तो मैं उसको डांटूंगी, या तो मैं उससे ठीक से बात करूँगी, या तो मैं दोनों करूँगी, वो भी चलेगा। नेक्स्ट प्लीज़। तो आई एम गोना गो थ्रू क्विकली दीज स्लाइड्स, क्योंकि ना बहुत हमारे पास टाइम नहीं है ये सब कुछ करने का। मगर मैं फिर भी बोलना चाहूँगी कि ना, जैसे मुफ्ती साहब भी कह रहे थे ना, झगड़ा तो होगा, झगड़ा इज़ पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ, कोई हर्ज नहीं है झगड़े में। मगर हर चीज़ जो हम करते हैं उसकी एक वजह होती है, और अगर झगड़ा करने से मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मैं नहीं करूँगी। झगड़ा करने से भी मेरा फ़ायदा होना चाहिए, और मेरा फ़ायदा मतलब मेरे घर का भी फ़ायदा, मेरे बच्चों का भी फ़ायदा, मेरे रिश्ते का भी फ़ायदा। नेक्स्ट प्लीज़। तो लर्न हाउ टू फाइट, हमें सीखना है। जैसे मैंने कहा, हम बच्चों को बोलते हैं गुस्सा मत करो, हम बच्चों को नहीं बोलते हैं कि गुस्सा आ रहा है तो क्या करो। तो जब हमें मालूम है कि हम गुस्सा तो करेंगे और हम तो झगड़ा करेंगे, हम दोनों झगड़ा करेंगे, तो हैव टू लर्न हाउ टू फाइट। हमारे दायरे होने चाहिए, है ना, और ये पॉसिबल है। What are you guys laughing at? The GIF or the word? Anyway, doesn't matter. Whatever you find it funny. तो और ये ना सबके लिए पॉसिबल होता है, क्योंकि सपोज़ मैं कितना भी गुस्सा कर रही हूँ, मैं अपने माँ बाप के साथ झगड़ा कर रही हूँ, तो मैं उनको डांट रही हूँ, या उन्होंने कुछ मेरे को किया और मैं उनसे झगड़ा कर रही हूँ, फिर भी मैं उनसे तू तड़ाक में बात नहीं करूँगी, मैं गाली गलौच नहीं दूंगी, मैं चीज़ें नहीं पटकूँगी, मैं उन्हें कर्स नहीं करूँगी, सही है ना। तो उतने गुस्से में भी मेरा दायरा है। तो ये नहीं बोलना है कि हाँ वो ऐसे बोलता है ना तो इसलिए मेरा गुस्सा आ जाता है, फिर मेरे को कंट्रोल नहीं रहता। तो तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगी तो कौन करेगा, बाजू वाला? तो नहीं, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें ये दायरे होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे ये दायरे हैं, हम दोनों को पता होना चाहिए। देखो, जब हम झगड़ा करेंगे ना, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं करना, मैं ये नहीं करूँगी, वो तुम ऐसी शक्ल बनाते हो ना, मेरा सटक जाता है, तुम ज़ोर से बात करती हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, चलेगा, हैव दिस, है ना। और शुरू में एक दिन जस्ट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हमने, शुरू में एक हाथ दिन में नहीं होगा, राइट। तो सपोज झगड़ा भी हो गया, शायद रिजॉल्व भी हो गया, बट उसके बाद हाँ ना, मैंने तो बोला था मैं ऐसा चेहरा नहीं बनाऊंगी और मैंने बनाया, तो मैं जाके उसको बोलूँगी, और झगड़े के टाइम पे ना मैंने ऐसे फेस बनाया था, सॉरी, हाँ नेक्स्ट टाइम मैं फिर से ट्राई करूँगी। दैट्स इम्पॉर्टेंट, है ना। मैं उसके लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं मेरे लिए कर रही हूँ। अगेन, द एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग हियर टुडे, ये मेरे लिए है, उसके लिए नहीं है। क्योंकि मैं खुश रहूँगी तो वो भी खुश रहेगा, और अगर वो नहीं भी खुश है तो भी मैं उदास नहीं होंगी। तो ना, जब हम फाइट कर रहे होते हैं ना, मैंने लिखा है इट इज़ नॉट अ कॉन्टेस्ट, मगर ये है कंपटीशन। मुझे किसी से कोई झगड़ा लूज़ नहीं करना है, मुझे जीतना ही है, चाहे मैं किस किस्म की इंसान क्यों ना हूँ। तो उसमें ना हम दुखती रग पे हाथ रख देते हैं। मुझे पता है मैं उसको ये बोलूँगी ना, वो सटक जाएगा उसका। ऑल आई हैव टू से इज़ दैट, हाँ तुम्हारी माँ से करवा लो, फिनिश्ड। माँ का तो नाम ले लिया, मतलब वो चला गया, उसको तो और गुस्सा आ गया, माँ का नाम मत लो बीच में। वो भी ऐसे बोलेगा, तुम्हारे घर में हुआ करता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता, तो मेरा भी सटक जाएगा। तो वो हम हर किसी की दुखती रग होती है, और हमको हमारे हस्बैंड की दुखती रग पता होती है। तो हमें बस बहुत कोशिश करनी है कि हम वो दुखती रग को हाथ ना लगाएं, क्योंकि उससे मुझे ही ज़्यादा बाद में खटका लगाना पड़ेगा,
ठीक है ना, मतलब नॉट लाइक लिटरली खटका, मतलब इमोशनल खटका। ठीक है, तो एंड अगर सपोज हमने झगड़ा किया और सपोज हमने झगड़ा उसका रिजॉल्व कर दिया, तो ना उसके बाद पार्टी करने का। क्यों? जैसे मैंने कहा कि फ़ायदा हुआ है तो उसको सेलिब्रेट करने का। चाहे जो जिस मुद्दे पे हम झगड़ा कर रहे थे उसका सोल्यूशन नहीं निकला, मतलब मैं बोल रही हूँ सफ़ेद सोफ़ा चाहिए, वो बोल रहा है काला सोफ़ा चाहिए, ले लिया हमने लाल सोफ़ा, ठीक है चलो, ना उसका ना मेरा, या नहीं तो सोफ़ा ही नहीं लिया, ठीक है, तो रिजॉल्व नहीं हुआ झगड़ा। मगर शायद ये झगड़ा हमने अच्छे से किया, ये झगड़ा हमने गाली गलौज नहीं करी या बुरी तरह बात नहीं करी, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था, तो फिर तो कुछ तो फ़ायदा हुआ है ना, तो सेलिब्रेट तो करने का ना। और इसी तरह ले जाएगा शायद मुझे बाहर वो, क्योंकि हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दोस्तों के साथ तो जाएंगे नहीं, क्या बताएंगे दोस्तों को कि हमने झगड़ा किया इसीलिए हम अभी डिनर डेट पे जा रहे हैं, तो अकेले भी चले जाएंगे हम। तो सबका फ़ायदा होता है सेलिब्रेट करने का। कोई भी एक्सक्यूज़ होता है ना, हमें पार्टी करनी चाहिए, बराबर है ना, क्योंकि हम पार्टी करेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, बहुत सारे सुन्नत हो जाते हैं हमारे। और हमेशा हमेशा हमको ये देखना है कि जैसे मैंने कहा कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा उसमें से नुकसान कम हो, फ़ायदा ज़्यादा हो। झगड़ा करने से किसी का नुकसान नहीं होगा ऐसा नहीं है, मगर क्योंकि झगड़ा होने ही वाला है तो हम देखेंगे कि हम कम से कम झगड़ा करें, हम कम से कम टाइम के लिए झगड़ा करें, और हम अच्छे से अच्छा झगड़ा करें, हम बुरा झगड़ा ना करें। क्योंकि अगर ऑलरेडी मुझे वो शायद सिर्फ इतना ही पसंद है, झगड़े के बाद फिर वो मुझे सिर्फ इतना पसंद आएगा, फिर रहना तो मुझे उसी के साथ है ना, इतना पसंद करके रिश्ता उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। तो मैं हर वो कोशिश करूँगी कि वो इतने से मुझे इतना पसंद आया करे मेरे लिए, वरना उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो मैं मेरे लिए देखूंगी कि उसमें मुझे क्या अच्छा लगता है। हाँ, उसकी ये चीज़ें अच्छी नहीं है मगर ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ वो ऐसा है, इसलिए क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ। तो एक ना मैं होमवर्क दूंगी, है ना, वो घर पे जाके करना। हम ये मैनेजमेंट वालों से कहते हैं कि कंपनी के बारे में करो, हम बोलते हैं स्वॉट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स। तो मुझ में ऐसी क्या क्या कौन सी खूबियाँ हैं, मेरे शख्सियत की क्या खूबी है कि मैं काइंड हूँ, या मैं झूठ नहीं बोलती, या मैं मेहनत करती हूँ, या मैं जो भी है खुश रहती हूँ। पाँच क्वालिटीज़ चाहिए मुझे जो अच्छी हैं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं एक भी नहीं मिल रही है, और मैं बोलती हूँ 5 तो ढूंढने हैं, तुमने देखे नहीं इसीलिए मिले नहीं, अब ढूंढोगी तो मिल जाएंगे। तो 5 अच्छी क्वालिटीज़ देखनी है और 3 नॉट सो अच्छी क्वालिटीज़ देखनी है। जब हमने वो लिख लिए ना, उसके बाद हमें वो लिस्ट देखना है। बात यह है कि कोई क्वालिटी अच्छी या बुरी नहीं होती, मैं जिस तरह उसको इस्तेमाल करती हूँ वो अच्छी या बुरी होती है। जब मैं छोटी थी, मतलब छोटी नहीं, कुछ साल पहले, तो मैं बोलती थी हाँ मैं तो बहुत लेज़ी हूँ, वो तो बुरी क्वालिटी है। मगर फिर मुझे ख़्याल आया अगर मैं लेज़ी नहीं रहती तो मैं फटाफट काम करने की तरकीब नहीं निकाल पाती। अगर मैं लेज़ी नहीं होती तो जो मैंने कहा ना, डू नथिंग एंड चिल, तो वो चिल करना नहीं आता मुझे। तो जाहिर सी बात है अगर मैं लेज़ी रहूँगी कि जो काम करना चाहिए नहीं करूँगी, वो नुकसान है। मगर अगर मैं लेज़ी रहूँगी कि फटाफट कैसे काम करना है, तो वो फ़ायदा है। तो हर वो चीज़ जो मुझे नापसंद है मेरे बारे में, उसको मुझे निकाल नहीं देना है, ज़रूरत नहीं है मुझे उसकी। मुझे अपने आप से हेट भी नहीं करना है कि मैं ऐसी हूँ, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उसकी। मुझे सिर्फ देखना है कि इसको मैं अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करूँ, ना कि मेरे नुकसान के लिए। मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं झूठ नहीं बोलती, इंशाल्लाह मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। मगर अगर मैं बोलूँगी कि छी ये क्या पहना है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, तो वो मेरे लिए बुरा है, क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़राब हो गया। यही चीज़ तो हम बोलते हैं ना, ऑनेस्टी विदाउट टैक्ट इज़ क्रूअल्टी। और हमको अल्लाह ने बोला है कि अगर कोई इफ़ यू कान से समथिंग नाइस डोंट से एनीथिंग एट ऑल, राइट। तो हम ये बोलेंगे, मैं बोलूँगी कि अच्छा तुमने ये पहना है, पता है वो जो दूसरा वाला ड्रेस है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और हम जहाँ जा रहे हैं ना मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम बदल लो। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि नहीं बोलना नहीं है, शी इज़ लुकिंग अगली, मगर चलेगा, मेरा क्या जाता है, लेट हर लुक अगली, ऐसी भी ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन है, मेरी दोस्त है, या मेरा हस्बैंड है, वो ऊट पटांग कपड़े पहन के जाएगा, लोग हंसेंगे उसके ऊपर, तो मुझे भी नहीं चाहिए।
मगर मैं उसको बोलूँगी तुमको तो कोई सेंस ही नहीं है ड्रेसिंग का, तुम तो वही स्टुपिड सा एक शर्ट पहन के जाते हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो वही चीज़ जो मैं बोलती हूँ, हाँ ऑनेस्ट हो, मेरा स्ट्रेंथ है, अगर मैं उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करूँगी तो वो मेरे लिए नुकसानदेह है। तो जब मैं कह रही हूँ 5 स्ट्रेंथ्स एंड 3 वीकनेसेस, एसेंशियली मैं ये कह रही हूँ अपनी 8 क्वालिटीज़ लिख लो और उसमें से देखो कौन सी क्वालिटीज़ तुम अपने बेहतरी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करती हो और कौन सी क्वालिटीज़ तुम अपने नुकसान के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करती हो। अगर मैं ज़्यादा स्टबन हो गई तो मुश्किल है, अगर मैं बिल्कुल स्टबन नहीं हुई तो मैं डॉक्टर की पढ़ाई कैसे करती हूँ, मालूम है कितने साल पढ़ना पड़ता है, बहुत साल पढ़ना पड़ता है और बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, और मैं तो वैसे ही लेज़ी हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं कैसे करती अगर मैं थोड़ी भी ज़िद्दी नहीं रहती। और जैसे मैंने कहा 5 वक्त की नमाज कैसे होती दिन की अगर मैं थोड़ी भी ज़िद्दी नहीं होती। मगर अगर मैं अड़ जाऊँ कि तुम तो सर नीचे पैर ऊपर कर लो, मैं तो ब्लैक सोफ़ा ही ख़रीदूँगी, तो नहीं चलता, तो वो मेरे लिए नुकसानदेह। नेक्स्ट प्लीज़। तो अगेन बहुत सारी बातें आई थिंक बार बार भी दोहराई जाएंगी, मगर कोई हर्ज नहीं है। मगर हम जब झगड़े करते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें देखना है कि हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स ना दें कि सारे मर्द ऐसे होते हैं, सारे आदमी ऐसे होते हैं, सारी सास ऐसी होती है, सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हमें तुम्हारी पूरी ख़ानदान ऐसा है, तुम्हारी पूरी फैमिली ऐसी है। ये जो हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स बोलते हैं ना, तुमने मेरे को कभी खुश नहीं रखा, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को झूठ कह रहे हैं। देखेंगे वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स, और तो ये सारी चीज़ों से हमें बुरा लगता है। हम अपनी लाइफ को रियलिटी की तरह नहीं देख सकते हैं, हम अच्छा बुरा नहीं देख सकते हैं, हमें सिर्फ बुरा दिखता है। ये जो हम लिस्ट बनाएंगे SWOT, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, इसीलिए बनाते हैं क्योंकि अगर स्वॉट है उसका भी स्वॉट है। मैं इतने पानी में हूँ, वो भी उतने पानी में है, वो मुझसे बेहतर नहीं है, मैं उससे बेहतर नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी हो, हस्बैंड हो कि कोई भी हो, ठीक है ना। इसीलिए हम एक सफ़ में साथ में खड़े रहते हैं ना नमाज के लिए, मतलब लाइक ऐसा एवरीबडी इज इक्वल, दैट वाला थिंग, नॉट लाइक हस्बैंड वाइफ दैट वे। नेक्स्ट प्लीज। तो अगेन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यू हैव टू चूज़ वाइजली कि किस चीज़ पे झगड़ा करना है, किस चीज़ को हम छोड़ सकते हैं। हर चीज़ पे झगड़ा नहीं करना है, वो दैट इज़ स्टूपिड। एंड मेरा अगर गुस्सा है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं दूसरों को नहीं बोल सकती हूँ। आई हैव टू कंट्रोल माई एंगर। अगर मैं ये कहूँ तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तो मतलब तुम्हारे हाथ में मेरा रिमोट है? नहीं, तुम ऐसा करते हो, मुझे बुरा लगता है और फिर मुझे गुस्सा आता है, ऐसा बोलना है। नेक्स्ट प्लीज। ऑल्सो कि जैसे मैंने कहा, हद होनी चाहिए, दायरे होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना कि अच्छा क्यों, क्या, अगर वो बार बार देर से आ रहा है तो क्यों आ रहा है देर से, अगर वो रोज़ाना दोस्तों से मिल रहा है तो क्यों दोस्तों से मिल रहा है। तो आई हैव टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स इट एंड अंडरस्टैंड कि कहाँ से वो आ रहा है। नेक्स्ट प्लीज़। अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ब्लैक सोफ़ा नहीं, वाइट सोफ़ा नहीं, चल रेड ले लिया, हम दोनों खुश नहीं है, बट हम दोनों आधा आधा खुश नहीं है। नहीं तो सिर्फ एक खुश होता और एक को सारा टाइम जब भी वो सोफ़ा दिखता बुरा लगता। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट प्लीज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम लव लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसलिए हम बात करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारी लाइफ का, और ये इतना अच्छा हलाल हिस्सा होता है जिससे हमें हमारा ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, हमारा डोपामीन बढ़ता है, हमारा सेरोटोनिन ठीक हो जाता है, तो हम खुश रहते हैं, है ना। और अगर हम अपने हस्बैंड के साथ फ्लर्ट नहीं करेंगे तो क्या ही मतलब है। मतलब हस्बैंड के बहुत सारे नुकसान होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होने चाहिए, है कि नहीं। हाँ, तो फ्लर्ट करेंगे तो हमारा फ़ायदा है। फ्लर्ट जब हम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है अपने बारे में, हमें अच्छा लगता है अपनी लाइफ के बारे में। हम फ्लर्ट करते हैं, वो उसकी एक किस्म की स्माइल आएगी तो हमें मालूम है कि वो किस्म की स्माइल मेरी वजह से आई है ना। तो वो बहुत पावरफुल होता है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर हम उसकी तारीफ़ करते हैं तो वो हमारी पलट के तारीफ़ करता है, चाहे वर्ड्स में चाहे एक्शन में, डजेंट मैटर। तो ये बहुत आसान तरीक़ा है ये सब कुछ करने का। नेक्स्ट प्लीज़। अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटीमेसी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। दिस इज़ अ वेरी ओपन फोरम, हम बहुत ज़्यादा तफसील से बात नहीं करेंगे इसमें, मगर ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमें कुछ लग रहा है कि ये सही नहीं चल रहा है तो उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट प्लीज़। एट द एंड ऑफ द डे
अगर मैं रोज़ ये देखूँगी कि वो जो मुझे बैलेंस लाइफ देखनी है तो वो मैं कैसे करूँ। मुझे 3 चीज़ें अगर मैं रोज़ देखूँगी कि आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, आज मुझे बहुत अच्छा खाना मिल गया, मैंने क्या अच्छा किया, अरे मैं यहाँ आ गई अपना सब काम धाम छोड़कर, और मैंने क्या अच्छा देखा, मैंने इतने अच्छे लोगों को देखा। तो शायद मैं अभी वापस जाऊंगी तो शायद मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बुरा झगड़ा हो जाएगा, है ना। फिर भी ये 3 चीज़ें तो हुई ना, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, मैंने भी किसी के साथ कुछ अच्छा किया, और मैंने कुछ अच्छा देखा। तो चाहे मेरा कितना ही बुरा दिन क्यों ना गया हो, ये 3 चीज़ें होंगी। और ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए याद करने के लिए, ताकि मेरे लाइफ का बैलेंस बना रहे। हेल्थ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। इसीलिए सुन्नत है कि सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, सब कुछ पढ़ के देखो कि ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, ताकि हम खुश रहें। और ये बहुत आसान हो जाता है। मगर एट द एंड ऑफ द डे, एज अ साइकाइट्रिस्ट, एज अ डॉक्टर, मैं बोलूँगी जो मेरे बॉडी के लिए अच्छा है वो मेरे ब्रेन के लिए अच्छा है, वो मेरे माइंड के लिए अच्छा है, और वो मेरे रूह के लिए अच्छा है। अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं जो नमाज़ भी पढ़ रही हूँ वो पट्टे मार रही हूँ, वो नमाज़ नहीं पढ़ रही हूँ। मैं अल्लाह से दुआ भी नहीं मांगूंगी अच्छे से, मैं खुश नहीं रहूँगी जो भी मुझे नेमतें मिलेंगी। तो अगर मुझे अपना ख्याल रखना है तो मुझे उस हर एक चीज़ का ख्याल रखना है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मिली है, और सबसे पहली है हमारी रूह और हमारा जिस्म। और उससे हम खुश भी रहेंगे और बाकी सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने के काबिल रहेंगे। होंगे कि नहीं होंगे सॉल्व वो अलग बात है, मगर वो काबिलियत तो रहेगी सॉल्व करने की इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्लीज़। फिक्स समथिंग बिफोर इट्स ब्रोकन। हम इतने बार बता रहे हैं हमारे पास ये काउंसलिंग सेंटर, वो काउंसलिंग सेंटर। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम घर वालों के साथ या दोस्तों के साथ उतना हम या तो शेयर नहीं कर पाते, या नहीं तो क्योंकि उन्हें ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस नहीं रहता, वो कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे जो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत मर्तबा हमें आउटसाइड जो लोग ऑब्जेक्टिव लोग होते हैं उनसे सलाह मशवरा करना होता है, या उनसे काउंसलिंग करनी होती है कि ऐसे बोलो, ऐसे मत बोलो, जब वो ये करे तो तुम ये मत करो, जब तुम ये करो तो वो ना करे। तो टेकिंग हेल्प इज़ अ वेरी सुन्ना थिंग टू डू। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे उसके लिए मदद लेनी ही चाहिए, ताकि मेरा नुकसान कम से कम हो। तो इंशाल्लाह ये ज़रूर करना। एंड नेक्स्ट प्लीज़। और अगर कुछ होता है तो वी आर ऑलवेज देयर इंशाल्लाह, यू कैन गेट इन टच विद अस, नो प्रॉब्लम। मतलब अगर डीएम पे क्वेश्चन पूछोगे, इंस्टा पे, तो मैं ऐसे जवाब नहीं दे सकती, मगर इन द सेंस में सलाम दुआ तो कर ही सकती हूँ, मगर आई कांट गिव ऐसा ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो। बट इंशाल्लाह यू डोंट हैव टू फॉलो मी, बट यू कैन डीएम मी इफ़ यू नीड। अगर कुछ नहीं होगा तो आई टेल यू कि तुम्हारे आसपास कौन से अच्छे काउंसलर हैं, या कौन से साइकाइट्रिस्ट हैं, या कौन से कोई डॉक्टर हैं, या तुम्हें क्या करना चाहिए कि डॉक्टर की ज़रूरत है भी या नहीं है। उतना तो बेसिक तो हम बता ही सकते हैं इंशाल्लाह से। और अगर अहमदाबाद में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत मदद कर पाएंगे फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, या नहीं तो फ्रॉम अ काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और प्लीज़ अपने लिए दुआ करो, मेरे लिए भी दुआ करो। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा इंटेंशन अच्छा था, मगर मैंने खाना बहुत खाया था, तो शायद उसकी खुशी में कुछ बोल दिया होगा उल्टा सीधा, ठीक है ना। तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर अ पेशेंट लिसनिंग।